एक द्विघात बहुपद निकालना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करो, जिसका हमारे पास क्या दे रखा है, योग दे रखा है, शून्यकों का योग। योग कितना दे रखा है, -3, और गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 2। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद जिनके, एक मिनट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग दे रखा है -3, गुणनफल दे रखा है 2। तो बहुपद क्या होता है, हमें पता है बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग। ये फॉर्मूला है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब इसके साथ में एक और कांस्टेंट यहाँ पे लगाना चाह रहे हो तो k लगा सकते हो, k लगा सकते हो, नहीं भी लगा रहे तो सही है, पर लगाना है तो बेटर है, ये सबसे अच्छा वाला फॉर्मूला है, k लगा दो। तो k का k लिख दिया, x² का x² माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है -3, यहाँ पे लिख दो -3, x का x प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है 2, हो गया। आगे देखो, k x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2। अब ये k का काम क्या है, देखो अगर इसके नीचे कोई संख्या आ रही है कि 2/4, यहाँ पे मान लो ये माइनस का 3/4 होता तो यहाँ पे 1/4 आ जाता। तो अगर जो नीचे संख्या आ रही है ना वही मान ले लो k का मान, फिर अंदर गुना करवा दो ताकि वो नीचे वाला हट जाए, तो ये मान होता है k का। अगर यहाँ पे नीचे कोई संख्या नहीं आ रही है तो k का मान 1 मानना है, तो लिखोगे माना k बराबर 1, माना k बराबर, k कांस्टेंट है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे जो संख्या होती है वही हम लिखते हैं, सब में नीचे क्या 1 है तो हम क्या लिख रहे हैं 1, तो k का मान 1 होगा, सब सेम, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये वो बहुपद हो गया, ये वो बहुपद है जिनके शून्यकों का योग कितना है, गुणनफल इतना है। ठीक है, कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं, सवाल कैसे आते हैं कि कोई बहुपद है, वो बहुपद हमें निकालना है और शून्यक दे रखा है, शून्य कितना दे रखा है, शून्य जैसे मान लिया है अपने पास 3 तथा 4, 3 तथा शून्य के 3 और 4, तो बहुपद ज्ञात करना है, मतलब किस बहुपद के शून्य ये हो सकते हैं। कक्षा 7 में हम ऐसे पढ़ते थे ना रैखिक समीकरण के, x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालते 3 को उधर भेज देते, x का बराबर -3, ये आता था कि नहीं आता था, आता था, ऐसा काम करते थे ना। फिर हम क्या करते थे कि x बराबर, इस समीकरण का x बराबर -3 एक मान है या हल है, तो ये जो शून्य दे रखे हैं 3 और 4 ये x के ही मान है, मतलब x बराबर 3 है x बराबर 4 है, ये सेम कंडीशन है। तो इसको हमें इस समीकरण में बदलना है, तो क्या करना है, इस 3 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो प्लस का 3 बराबर 0, समीकरण बन गया ना। तो ये काम कर दो कि यदि ये वाला 3 शून्य है या मान है x का, यदि x बराबर कितना है 3 है, तो इस 3 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 बनेगा। वैसा का वैसा 4 में करना है, ये x बराबर कितना है 4 है, 4 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों बराबर में 0 है तो दोनों को मल्टीप्लाई में लेके बराबर 0 कर दो, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दो, x का गुना x में करेंगे तो सीधे ऐसे x², फिर x का गुना 4 में करेंगे तो 4x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 3 का गुना x में करेंगे तो 3x, फिर -3 और -4 का गुना कितना होगा, प्लस का 12, और 4 और 3 जोड़े तो 7x और प्लस में 12, मतलब ये वो बहुपद है जिनके शून्य कौन है 3 और 4 है। ये प्रश्न अपनी किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में अपने ये नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल में एग्जाम में मान लो आ जाए तो ऐसे करना है। ठीक है, एक और सवाल मैंने बताया था वो कई बार आता है, वो वापस एक बार फिर से देख लो, 3 बार तो बता चुका हूं, फिर से एक बार और देख लो। सवाल ऐसा है कि शून्य को का मान लो कोई बहुपद है जिसके शून्य का अल्फा और बीटा है, शून्य क्या है बहुपद, ये ले लो जैसे 4x² माइनस 7x प्लस 20, इसके शून्य क्या अल्फा और बीटा, तो हमें वो पूछेगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है, ये पूछेगा। देखो 5 साल में एक आध साल में ये पूछता है, कभी कभार नहीं पूछता है। हम तो तैयारी कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 की, इसलिए हमें तो सब कुछ लेके चलना है, और ये सवाल 5 सालों में एक बार पूछता है केवल, तो इस बार ना भी आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और आ भी सके तो हमारी तैयारी पूरी है। इसको कैसे करना है, सॉल्यूशन कर दो, अल्फा और बीटा का लसा ले लो, अल्फा बीटा, ये पहुंचेगा इधर बीटा, ये पहुंचेगा इधर अल्फा, मतलब ये क्या हो रहा है शून्यकों का योग,
बट्टे में क्या है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्य क्या अल्फा बीटा है। तो इसमें देखो शून्यकों का योग क्या होता है, कि 4 का पहले भाग लगाते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणक होता है उसको सबसे पहले भाग दे देते हैं। तो इस पूरे समीकरण में मैं इस 4 का भाग दूंगा तो ये समीकरण ऐसा बनेगा, 7/4x + 5 = 0 बनेगा। सब में 4 का भाग लग गया। अब ये वाला जो है वो क्या, अपना शून्यकों का योग है, और ये क्या है, गुणनफल है। बस इसमें चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का है तो प्लस का, तो योग की जगह क्या आ जाएगा, 7/4, और गुणनफल की जगह 5, और 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 का गुणा होगा 7 में, तो 7 एकम 7 बटे 5 चौके 20, तो 7/20 आ गया इसका आंसर, 1/α। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। अब चैप्टर नंबर इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा है। एक ऐसा सवाल था u स्क्वायर वाला, याद है तो, u स्क्वायर प्लस 8u, ऐसा सवाल है शायद, u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों में u दिख रहा है, तो u कॉमन ले सकते हैं, u कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा u, प्लस यहाँ से क्या बचा 8 बराबर में 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर, तो ये क्या आ गया, u बराबर 0, और एक बार इसको 0 बराबर किया तो u + 8 = 0, मतलब u का मान क्या आ गया, -8। तो दो शून्य कितने आ गए, एक तो -8 और एक 0, ये दो शून्य आ गए, किसके, इसके। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाता है और ये 3 नंबर में आएगा, 2 लाइन का आंसर है, देख लो, ठीक है। ऐसे भी सही है, वो भी सही है। या मान लो ये आ जाए आपके पास, एक सवाल था कि t² - 15 = 0, यहाँ पे इसके शून्य निकालो। तो हम क्या देखते हैं, इसको ऐसा कर दें, 15 को ऐसा लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ से एक सरल समीकरण बनेगी a² - b², क्या होता है, a + b है -b, तो ये लिख दिया a + b, ये a - b। अब देखो दोनों 0 के बराबर है, तो अलग अलग 0 के बराबर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा, समझो इसका मान 0 होगा, तब 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ कर रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है, या फिर ये 0 हो सकता है कि इसका मल्टीप्लाई हम 0 के साथ कर रहे हैं तब 0 आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में तब 0 आ रहा है। ये तो होता है ना। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे बराबर 20, इसका मतलब मुझे पक्का पता है कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे तभी तो 20 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 हो सकता है ये वाला, या फिर ये 0 हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों 0 है, तभी भी 0 आ सकता है ना। तो हम दोनों को 0 के बराबर लेके चलेंगे। देखो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। अब t के मान निकालना, इसको उधर भेज दो, तो √15 माइनस का उधर गया तो प्लस का, ये यहाँ पे प्लस का उधर गया तो t के 2 मान मिल गए, माइनस का √15 और प्लस का √15। अब इसकी आगे सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a, तो शून्य अपने पास कौन से, ये दोनों है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, योग बराबर क्या होता है, -b/a, योग कितना है, देखो माइनस का √15 और प्लस का √15। अब ये b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, और यहाँ पे t है तो t का गुणांक। इसमें t दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, मतलब t का गुणांक 0 है, t का गुणांक तो 0/a का मान कितना है, t² का गुणांक 1, 0/1, और ये भी क्या दिख रहा है, प्लस का √15 माइनस का √15 मतलब 0, 1 का भाग 0 में 0, 0 बराबर 0 आ रहा है। एक और सत्यता की जांच होती है सेकंड वाली, उसमें होता है मल्टीप्लाई दोनों का, गुणा बराबर क्या आता है, c/a, और गुणा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का √15 इंटू में √15, c मतलब अचर पद देखो माइनस का 15 बटा a मतलब t² का गुणांक 1। अब √15 में √15 का गुणा, जब रूट में कोई संख्या और सेम का 2 बार गुणा हो रहा तो वह संख्या लिख दो बस, रूट हटा के, और 1 का भाग 15 में, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं यार, -√15 और -√15। ये होगी सत्यता की जांच। तो ये वाले सवाल भी सही है, ठीक है। इन सवालों को ऐसा करना है, और कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सीधे सीधे इस प्रकार है, x² + 2x + 3 = 0, इसके शून्य निकालना। तो अपने पास 2 विधि है, एक है गुणनखंड, एक है श्रीधराचार्य, ठीक है। इन दोनों विधि का प्रयोग करके इसके शून्य निकाल दो, और सत्यता की जांच इसी प्रकार करनी है। तो एग्जाम में इसका एक सवाल 100% आएगा, और एक उसका भी आएगा कि योग दे रखा, गुणनफल दे रखा, और बहुपद निकालो, एक सवाल उसका भी 70% आएगा। ओके, ठीक है।